हाय एवरीवन, हर्षवन दिस साइड एंड यू आर वाचिंग हर्षवन। जैसा पिछले हर्षवन एपिसोड में बताया था, निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल डिट्टो कॉपी वैसा ही हुआ। अब आपको एक और रीजन मिल गया इस वीडियो को ना स्किप करने के लिए और पूरी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि जो बताकर जाता हूं मार्केट में एक्चुअल में वो होता है और पिछले 1.5 साल से हो रहा है। तो इधर उधर जाना छोड़ो, सही जगह पर आओ, सही चीज सीखो, क्योंकि जो चीज सिखाता हूं मैं खुलकर सिखाता हूं, कुछ नहीं छुपाता, इसलिए काम करती है। और अगर विश्वास नहीं होता तो इस सीरीज को एक हफ्ता फॉलो कर लो, लॉस ना कम हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। तो मुझे काफी सारे कमेंट्स आए चांदी के ऊपर, सोने के ऊपर, सर उसका हमें बताओ टारगेट क्या नेक्स्ट रहने वाला है। हमने $60 के अंदर, मैंने आपको बताया था टेलीग्राम के अंदर, बाय करो चांदी को। 86 का मेरा फर्स्ट टारगेट था और उसके बाद $100 का मेरा सेकेंड टारगेट है। तो ये 86 का टारगेट हमारा अचीव हो चुका है, $100 भी आसपास आने वाला है बहुत ही जल्दी। अब नेक्स्ट क्या रह सकता है चांदी के अंदर? अगर आपने चांदी ले ली है या फिर अगर आप लेना चाहते हो, सोच रहे हो, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ जिस पे डिपेंड करता है कि आप चांदी के अंदर प्रॉफिट करोगे या फिर लॉस निकलोगे। और सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हो अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखा, क्योंकि एंड के अंदर बताऊंगा कि चांदी का क्या फ्यूचर रह सकता है आने वाले दिनों के अंदर। तो सबसे पहले जो बताया था वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बताया था और क्या हुआ। तो लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि डबल टॉप जो है हमारा ये है, इसका जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ था। यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ था। बताया था कि मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है। कितना नीचे जा सकती है एक बार वो भी देख लेते हैं। यहां पर हमारा ब्रेकडाउन हुआ, ये रहा हमारा टॉप 134 पॉइंट। तो 134 पॉइंट नीचे कहां पर आ गया हमारा 134 पॉइंट, मतलब मिनिमम यहां पर। तो मार्केट खुलते ही हमारा यहां पर टारगेट अचीव करा मार्केट ने, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट डबल टॉप का जो है, क्योंकि वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस भी था और यहां पर टॉप पर 5 मिनट के अंदर हमारा RSI डाइवर्जेंस भी था। इस वजह से मार्केट के अंदर यहां पर हमारा टारगेट अचीव हुआ और अचीव होने के बाद अच्छा खासा मार्केट ने यहां से लगातार रैली दी है। 150 पॉइंट एक दिन के अंदर कैप्चर करना छोटी बात नहीं होती है। उसके बाद क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन जो है, रिजल्ट अगर अच्छा आता है, जीतती है बीजेपी, तो उसके बाद मार्केट के अंदर एक रैली देखने को मिल सकती है। डबल टॉप का हमारा टारगेट जो है वो अचीव नहीं हुआ था, रिजल्ट भी थोड़ा मिक्स आया। इसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट आई। और क्या बताया था? ग्रीन जोन बताकर गया था कि ग्रीन जोन से मार्केट में एक पुल बैक आएगा, मार्केट यहां से रिवर्स कर सकती है। ध्यान से देखो मार्केट ने क्या करा। मार्केट ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया और मार्केट ने राउंडिंग बॉटम पैटर्न को बनाकर यहां से इसको रेंज को ब्रेक कर एक तगड़ा मूव दिया। यहां से जो प्रीमियम है वो आई थिंक 90 से 150 160 के आसपास गया। तो इतना ज्यादा प्रीमियम, पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया यहाँ पर, सिर्फ इतनी सी मूवमेंट के अंदर। इतनी सी लग रही है, वो बहुत अच्छी खासी मूवमेंट है, 100-150 पॉइंट की मूवमेंट है। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। तो निफ्टी पहले गिरी, ग्रीन जोन में आई और ग्रीन जोन से उठी। तो ये पावर है हमारे एच लेवल्स की। ग्रीन जोन में रहेगी, मार्केट में यहां से रिवर्सल आने के चांसेस रहते हैं। अब बैंक निफ्टी का क्या बताया था वो देख लेते हैं। ध्यान से देखो बैंक निफ्टी कहां थी। बैंक निफ्टी खुली, नीचे गिरी और सीधा ट्रैप जोन के अंदर जाकर अटकी। इसलिए आज हमें बैंक निफ्टी के अंदर काम नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के अंदर काम करना था। तो आपके डाउट्स आते हैं, सर कैसे पहचाने कि निफ्टी के अंदर काम करे, बैंक निफ्टी के अंदर काम करे? सिर्फ एच लेवल्स देख लोगे ना तो समझ आ जाएगा किसके अंदर काम करना है। लास्ट एपिसोड के अंदर बताकर गया था कि ट्रैप जोन के अंदर थोड़ा संभल कर काम करना है और ट्रैप जोन के अंदर ना ट्रेड करो तो बेटर है। अब देख लो क्या हुआ। ट्रैप जोन के अंदर पूरे दिन मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इवन यहां पर निफ्टी के अंदर अच्छा मूव आया वन साइड, लेकिन यहां पर वो भी नहीं आया। और निफ्टी का मूव देखोगे तो निफ्टी का बिल्कुल ही इतना प्यारा मूव आया जो कि दूर दूर तक बैंक निफ्टी के अंदर नहीं है, क्योंकि निफ्टी जो है वो ग्रीन जोन के अंदर थी, ट्रैप जोन के अंदर नहीं। यहां पर मार्केट ने ट्रैप किया सबको एंड देन उसके बाद एक अच्छा खासा मूव दिया और अच्छा खासा प्रीमियम बड़ा था। सो दिस इज द पावर ऑफ एच लेवल्स। मार्केट ट्रैप जोन में रहेगी, मार्केट ट्रैप करेगी, आपको बचकर रहना है। ग्रीन जोन में आएगी तो नीचे से रिवर्सल आ सकता है, ऊपर रेड जोन में जाएगी तो वहां से फॉल आ सकता है। दिस इज द पावर ऑफ एच लेवल्स। 1.5 साल से दे रहा हूँ, अच्छे से काम कर रहे हैं तभी आप यूज भी कर रहे हो और आप अच्छे खासे मुझे रिव्यूज भी दे चुके हो कि सर वन ऑफ द बेस्ट नहीं बेस्ट है हमारे एच लेवल्स। ये तो हो गई हमारी कि लास्ट वीडियो के अंदर क्या बताया था और क्या हुआ। अब समझते हैं कि मार्केट के अंदर इसके अंदर काम कैसे कर सकते थे। अगर आप कुछ नहीं लगाओगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बॉलिंजर बैंड लगाओगे तो यहाँ पर हमारा वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस था, एक लेग बाहर एक लेग अंदर। सेकंड, इतने में काम नहीं खत्म होगा हमारा। अब हम लगाएंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम और उसके अंदर हमने लगा दिया RSI को। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ, ध्यान से देखो, प्राइस इज गोइंग डाउन। यहां पर अगर आप देखोगे तो प्राइस इज गोइंग डाउन। तो लगातार 2 RSI डाइवर्जेंस हमारे को मिले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। इवन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम थोड़ा कम यूज करते हैं, बट स्टिल यहां पर 2 मिले। इसके साथ साथ हमने 15 मिनट के अंदर वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस मिला।
तो यहाँ पर डबल कंफर्मेशन हुई हमारी। 5 मिनट का टाइम फ्रेम बोल रहे हैं यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम बोल रहे हैं यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। और डाइवर्जेंस का टारगेट क्या होता है मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, स्विंग हाई। एंड जस्ट चेक दिस, मार्केट ने स्विंग हाई पहुंची और स्विंग हाई से रिवर्सल, और रिवर्सल भी ऐसा खासा नहीं, अच्छा खासा यहाँ पर आपको RSI का डाइवर्जेंस दिया। जस्ट चेक दिस, प्राइस वाज गोइंग अप, RSI वाज गोइंग डाउन। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मार्केट आपको खुद बताती है करना क्या है। RSI डाइवर्जेंस नीचे आया, बाय कर लिया, ऊपर चला गया, सेल कर दिया। आपको नीचे से बॉटम से एंट्री दी बाय साइड की, टॉप से एग्जिट दी सेल साइड की। अब पूरे दिन में सिर्फ 3 ट्रेड बने, तीनों परफेक्ट, तीनों ने प्रॉफिट दिया। इससे ज्यादा आपको एक्यूरेसी क्या चाहिए? कौन सी स्ट्रेटजी आपको एक्यूरेसी देगी, राइट? इवन आपको तो चलो मैंने आपको सिर्फ ये सिखा दिया बेसिक। अभी यहां पर बॉटम पर हमारी iOS एक्टिवेट हुई थी UTS की स्ट्रेटजी, हमारी BTST 7 स्टार स्ट्रेटजी एक्टिवेट हुई थी UTS की, और उसके बाद उसने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमें पूरी रैली कैप्चर करवाई। सो दिस इज द पावर ऑफ आवर एनालिसिस। ऐसी कोई चीज नहीं सिखाता जो मानता नहीं हो। जो आपको बोलकर जाता हूं अगले दिन वैसा होता भी है और मानता भी हूं और आपको दिखाता भी हूं कि क्या पावर है हमारी एनालिसिस की। मैं कोई भगवान नहीं हूं, जस्ट 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया, थोड़ा बहुत मार्केट को देखना आ गया है, थोड़ा बहुत आया है जो आपके साथ शेयर करता हूं। आपके लिए भी लाभदायक है, आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हो, नुकसान नहीं कर रहे, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नहीं तो मेरा और कोई लाभ नहीं है आपके साथ ये शेयर करने का। मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट प्रॉफिट नहीं तो लॉस ना करो अननेसेसरी। और अगर अच्छे से फॉलो करोगे हर्षवन को, अच्छे से डेडिकेटेडली फोकस के साथ डिसिप्लिन वे के अंदर काम करोगे तो 100% नहीं 1000% मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ प्रॉफिट होता है। लेकिन प्रॉफिट होगा मेहनत के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रॉफिट होगा या फिर कितना नुकसान होगा। अपने डर को, अपने लालच को कंट्रोल करो, वही आपके 2 दुश्मन है मार्केट के अंदर, और कोई दुश्मन नहीं है। अगर ये 2 दुश्मन को आप जीत लिया ना, अपने 2 दुश्मन को, आपको कोई और नहीं हरा सकता मार्केट में प्रॉफिट कमाने से। ये मेरी बात याद रखना। मैं इतने 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद एक लाइन बोल रहा हूँ, डर और लालच के ऊपर जिसने काबू कर लिया वो उसने मार्केट के ऊपर काबू कर लिया। जस्ट फोकस ऑन योर इमोशन। आपके खुद के इमोशंस आपका सबसे बड़ा एनिमी है और कोई आपका दुश्मन नहीं है। और आपके खुद के इमोशंस आपके सबसे बड़े दोस्त भी बन सकते हैं अगर आप उनको दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं, ठीक है? और बाकी दोस्त बनाना मैं सिखाऊंगा। दुश्मन से दुश्मनी नहीं निकालनी है, उसको साइड कर देना है। डर लालच नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए पैसा, हमें चाहिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए डर और लालच को निकालना होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है, निफ्टी के अंदर क्या आ सकता है, बैंक निफ्टी के अंदर क्या आ सकता है, फिर उसके बाद हम सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर के अंदर नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है, ठीक है? तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एक रेंज के अंदर फंसी थी। 1 आवर के टाइम फ्रेम में निफ्टी एक रेंज के अंदर फंसी हुई थी और ये रेंज जो है वो आज ब्रेक डाउन हुई है। जस्ट चेक दिस, आज ही मार्केट ने उस रेंज को ब्रेक डाउन किया है। अब ब्रेक डाउन किया है तो मार्केट के अंदर हमारा इसका सिर्फ रेंज का अगर हम टारगेट लगाए, ठीक है, सिर्फ इस रेंज का भी टारगेट लगाया हम 20 यानी 204 पॉइंट का हमारा फर्स्ट टारगेट निकलता है एज पर द एनालिसिस, ठीक है? एज पर द एनालिसिस 204 पॉइंट का हमारा फर्स्ट टारगेट निकलता है। तो 204 मतलब 25421, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, 25421। सो एज पर रेंज मार्केट को नेक्स्ट जो है वो नीचे की साइड का एक मूव देना चाहिए। 25474 हमारा लास्ट जो है ग्रीन जोन है। अगर ये ब्रेक होता है तो देन उसके बाद 25421 हमारा एक नेक्स्ट स्टॉप रह सकता है एज पर द रेंज ब्रेकडाउन कैलकुलेशन। उसके बाद हमारा 25628 हमारा ट्रैप जोन है, 25772 हमारा ट्रैप जोन है, एंड 25897 हमारा फर्स्ट रेड जोन है। तो इसमें हमें कैसे एनालाइज करना, ध्यान से समझना। मार्केट एक ऐसे जोन में है जो कि एक बहुत बुलिश जोन है। अगर मार्केट ने यहाँ से कोई हमारे को बुलिश पैटर्न बनाया, जो कि मार्केट अभी यहाँ पर बना चुकी है, आज भी बनाया मार्केट ने, और काफ़ी दिनों से मार्केट ने, आज पूरे दिन मार्केट ने हमारा एक बुलिश पैटर्न बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि यहाँ पे लगातार डोजीज बनी है और वॉल्यूम भी जो है वो हाई बनी है। तो यहाँ से अगर मार्केट के अंदर रिवर्सल के चांस बनते हैं तो हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है 25628 के ऊपर, यानी कि ट्रैप जोन के ऊपर, एंड देन वहाँ पर मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगी, एंड यहाँ पर हमें अपसाइड डाउनसाइड यानी कि दोनों मूव हमारे को ट्रैप जोन के अंदर मिल सकते हैं। अगर इसको 25772 को तोड़ा देन उसके बाद 25897 तक मार्केट आराम से जा सकती है, एंड 24474 के नीचे 25421 एक बहुत ही इजी हमारे लिए एक पॉइंट रह सकता है नेक्स्ट पॉइंट मार्केट का जाने का, यानी कि ये 24474 यानी कि ये भी हजार पॉइंट के आसपास का 25 है गाइस, ठीक है? 25474 25421, तो 25474 एंड 25421 मार्केट यहाँ तक
देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों के अंदर। तो अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर फंसी हुई थी। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो बैंक निफ्टी यहाँ पर एक रेंज के अंदर फंसी हुई थी पूरे दिन। आज का पूरा दिन जो है बैंक निफ्टी ने यहाँ पर गुजारा है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से बैंक निफ्टी अगर यहाँ से इसको ब्रेकडाउन देने की कोशिश जो करी है, यहाँ पर वॉल्यूम भी जो है अच्छी खासी है, लेकिन प्रीवियस कैंडल से थोड़ी कमजोर वॉल्यूम है, तो मार्केट एक ऊपर हल्का फुल्का रिजेक्शन देने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट हमारा 255960 के नीचे जाने की कोशिश करती है, देन एज पर द स्ट्रक्चर हमारा जो टारगेट रह सकता है यहाँ पर 450 पॉइंट के आसपास का यहाँ से हमारा टारगेट बनता है नीचे की साइड 450, यानी कि लगभग हमारे ग्रीन जोन के अंदर से मार्केट के अंदर रिवर्सल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर हम सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज देखें एनालिसिस के हिसाब से, निफ्टी और बैंक निफ्टी बोथ जो है वो हमारे को नीचे का एक मूव देने की कोशिश कर सकती है। और ये तो हमने आज एनालाइज करा है, लेकिन अब कल क्या होगा उसके अंदर आपको हेल्प करेंगे एच लेवल्स। रेड जोन के अंदर मार्केट दिखती है तो यहाँ पर आपको सेलिंग स्ट्रैटेजीज ढूंढने की कोशिश करनी है। ट्रैप जोन के अंदर मिलती है यहाँ पर थोड़ा सा आपको कम क्वांटिटी और ज़्यादा रिस्क नहीं लेने की कोशिश करनी है। ग्रीन जोन के अंदर आपको थोड़ा सा रिवर्सल का वेट करना है, यहाँ पर देखना है आपको कोई डाइवर्जेंस मिल रहा है या कुछ भी एक ऐसा पैटर्न बन रहा है, कोई स्ट्रैटेजी बन रही है बाइंग जो आपको एक कॉन्फिडेंस दे कि ग्रीन जोन के अंदर बाइंग स्ट्रैटेजी, एंड देन उसके बाद मार्केट के अंदर रिवर्सल आ सकता है। कभी भी मैं ये नहीं कहता कि ग्रीन जोन में आ गया तो बाय कर लो, वहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी का वेट करना है। ग्रीन जोन में एक एनालिसिस है, वो भी हमारी मार्केट ब्रेक कर सकती है, राइट। तो इसके लिए हम ग्रीन जोन के अंदर हमेशा वेट करते हैं कि यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी बनेगी। जैसे आज बनी, आज ग्रीन जोन के अंदर हमने अंधाधुंध कर हमने ट्रेड नहीं लिया, हमने वेट करा। RSI डाइवर्जेंस वॉज देयर, वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस वॉज देयर, BTST वॉज देयर, IUS वॉज देयर। इतने सारी चीज़ें जब लगातार बन जाए उसके बाद तो मार्केट में रॉकेट होना ही था और रॉकेट हुआ भी। सो दिस इज द पावर एंड दिस इज हाउ यू एनालाइज द मार्केट। जैसे आज मैंने आपको कुछ बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको पकड़ कर बैठ जाऊंगा, मैं मार्केट के हिसाब से काम करता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट गिरेगी फिर उठ सकती है, हो सकता है इसके साथ साथ मार्केट रिएक्ट करे, सेम मार्केट रिएक्ट कर सकती है। तो अगर मार्केट सेम रिएक्ट करेगी तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे पैसा बनाना आता है उसके अंदर से। लेकिन अगर मार्केट मेरे ऑपोजिट जा रही है, क्या पता मार्केट आज गैप अप हो जाती तो निकल गया, खत्म हो गया सीन, ठीक है। तो उस सिनेरियो के अंदर हम क्या करेंगे, एच लेवल्स की मदद लेकर कि अच्छा रेड जोन में खुली है, वहाँ पर हम सेलिंग साइड का ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे। दिस इज हाउ यू एनालाइज द मार्केट। एंड ईगो अपने नीचे रखनी है, मार्केट को हमेशा ऊपर रखना है, स्ट्रैटेजीज के ऊपर हमेशा अच्छे से डिसिप्लिन वे में काम करना है। आपको अपना दिमाग लगाना नहीं है, आप प्रॉफिटेबल 100 नहीं 1000% बन जाओगे अगर ये बात मान ली। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी के लिए मैंने प्रॉपर एक अच्छी खासी ऑब्जर्वेशन आपके लिए बनाई हुई है। अब चांदी का क्या है, 31 जनवरी को बहुत एक इंपॉर्टेंट डेट है चांदी के लिए। अब वो क्यों डेट है उसको ध्यान से समझना। सिटी बैंक, गोल्डमैन सैक्स, बार्कलेज और बड़े बड़े जो अमेरिकन बैंक्स हैं उन सब ने चांदी को शॉर्ट किया हुआ था, सिल्वर को शॉर्ट सेलिंग करी हुई थी। सिल्वर के अंदर शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या होता है, इसका शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि चांदी को बेचा हुआ था, यानी कि अगर चांदी गिरती है तो उनको प्रॉफिट होगा, चांदी उठेगी तो उनको नुकसान होगा। और आपको पता है कि चांदी ने क्या किया है, चांदी रुकने का नाम नहीं ले रही है। चांदी $100 पहुंचने वाली है, सारे टारगेट्स अचीव कर चुके हैं, सारे टारगेट सारे रेजिस्टेंस को तोड़ चुकी है, हर रोज नया ऑल टाइम हाई बना रही है। और सबसे बड़ी दुविधा में ये बैंक्स फंस चुके हैं। अब वो क्यों फंस चुके हैं वो बताता हूँ। इन बैंक्स ने इतनी ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग कर दिया, इतनी ज़्यादा सिल्वर को बेच दिया, ये सोचकर कि चांदी तो हमेशा बढ़ती है तो गिरती ही है ना, ये सोचकर इन्होंने सेल कर दिया। लेकिन अब की बार क्या हुआ, चांदी बढ़ती ही रही। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला यार बढ़ेगी तो क्या हो गया, गिरनी तो है ही, क्यों इन्वेंट्री लेनी फालतू की। यानी कि ये चांदी सेल कर रहे थे लेकिन चांदी इनके पास थी नहीं, ये हवा में चांदी को सेल कर रहे थे। अब इतनी चांदी इन्होंने सेल कर दी है, चांदी इतनी ऊपर जा चुकी है कि इनका जो नुकसान है टोटल, इनको $1 ट्रिलियन की चांदी फिजिकल में खरीदनी होगी। और अगर ये $1 ट्रिलियन की चांदी नहीं खरीदते हैं, क्योंकि इन्होंने शॉर्ट सेलिंग करी है तो इनको बाय करना पड़ेगा चांदी को, राइट, शॉर्ट सेलिंग के ऑपोजिट में बाय करना पड़ेगा। तो $1 ट्रिलियन की चांदी लेकर इनको खरीदनी पड़ेगी। और अगर ये नहीं खरीदते तो चाइना बोल रहा है कि हम कहाँ जाएंगे, हम ICJ जाएगी। ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट है ये, तो वहां पर जाकर आप सबको कोर्ट के अंदर कटघरे में खड़ा करेंगे, हम तो अपने पैसे निकलवा कर रहेंगे। और जो इंश्योरेंस कंपनी थी, जो इन्होंने पोजीशंस ली थी इतनी बड़ी बड़ी, उनको जो इंश्योर कर रही थी, उन्होंने भी बोल दिया कि अगर आपके पास चांदी नहीं है ना और आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे इतनी, तो पहले चांदी लाओ फिर हम इंश्योरेंस की बात करेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस देना मना कर दिया। चांदी इनके पास है नहीं और अगर लेंगे तो $1 ट्रिलियन की चांदी खरीदेंगे। अब आप खुद समझो, चांदी अभी 90 के आसपास चल रही है, अगर इसके अंदर $1 ट्रिलियन की खरीद होती है 31 जनवरी को, तो मार्केट के अंदर चांदी का प्राइस
स्काई रॉकेट हो सकता है। इशारा काफी है समझदार को, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो शॉर्ट के अंदर बताता हूं, अगर आपने इस चांदी को लिया हुआ है, पकड़ कर रखो, कुंडली बना लो चांदी के ऊपर, छोड़ना मत। बहुत तगड़ा मूव आ सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो लेने का, तो चांदी सोना तो जब मर्जी लो, जहाँ मर्जी लो, ये मत सोचो महंगा हो गया सस्ता हो गया, क्योंकि ये मेटल्स कभी महंगे सस्ते नहीं होते, ये जिस प्राइस पे मिले वो अच्छे होते हैं, ठीक है। तो लेकर रख लो। अभी गिर गया तो क्या हो गया, 5 साल में तो बढ़ना ही है, 10 साल में तो बढ़ना ही है, लेकर रख दो, अपनी पुश्तों के लिए रख दो, 5-10 साल के अंदर आपको अच्छा खासा पैसा देकर जाएगा। मैं आपको ये जुबान देता हूँ, मैंने खुद के लिए बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में ली है, तो इसलिए आपको इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। और मैंने तो काफ़ी अच्छे रेट पे लिया, और आपको बताया था टेलीग्राम के अंदर आप ज्वाइन हुए थे तो आपको पता चल जाता है, आप अच्छे खासे रेट पे आप भी ले लेते। नहीं हुआ ज्वाइन अभी तक, तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे, तो अभी ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। आई होप आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट हर्ष वन एपिसोड के अंदर। गुड नाइट।